महान सम्राट अशोक ने जनता के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम लागू किए, जिनमें गलत काम करने वालों को सजा देने के प्रावधान भी शामिल थे। इस पहल की भव्यता ऊंचे ऊंचे खंभों के ऊपर बैठे पत्थर के शेरों के जरिए साफ तौर पर दिखाई देती है, जो अपने आसपास के माहौल पर पैनी नजर रखते हैं। सुरक्षा को मजबूत करने और जनता की भलाई को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा गया और उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। इन उपायों में गलत आचरण का दोषी पाए जाने वालों के लिए कड़ी सजाएं शामिल थीं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे। लोगों तक एक शक्तिशाली संदेश पहुंचाने के लिए एक अनोखी और दूरदर्शी सोच पेश की गई। पत्थर के खंभे खड़े किए गए, जिनमें से हर एक के ऊपर एक शानदार दहाड़ता हुआ शेर बैठा था, जो सतर्कता और सत्ता का एक शक्तिशाली प्रतीक था। लगभग 30 से 40 फीट ऊंचे ये विशाल खंभे राज्य के अलग अलग हिस्सों में स्थापित किए गए थे। हर खंभे के ऊपर बैठा दहाड़ता हुआ शेर प्रतीकात्मक रूप से पूरे राज्य पर नजर रखता था और यह संदेश देता था कि शासक की सत्ता हर पल मौजूद है और लोगों की सुरक्षा और शांति की 24 घंटे रक्षा की जा रही है। जब राजा बिंदुसार ने इस अद्भुत सोच के पीछे छिपे गहरे महत्व को समझा, तो वे खुशी और हैरानी दोनों से भर गए। शेर शक्ति, सुरक्षा और लोगों के कल्याण के प्रति निरंतर सतर्कता का प्रतीक था। इस विचार के पीछे की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की सराहना करते हुए बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक की उसकी विचारशील और दयालु स्वभाव के लिए तारीफ की। यह सोच अशोक की दया और नेकी के मूल्यों के प्रति गहरी श्रद्धा को भी दर्शाती थी, ऐसे मूल्य जो उसने अपनी मां धर्मा से सीखे थे। इन्हीं आदर्शों से प्रेरित होकर अशोक ने शासन का एक नया दर्शन पेश किया, जो दया, नैतिकता और सभी के कल्याण के प्रति सच्ची चिंता पर आधारित था। जैसा कि पहले बताया गया है, अशोक को बचपन से ही मानवता से गहरा प्रेम था। यह एक ऐसा गुण था जो उसे अपनी मां से विरासत में मिला था और जानवरों के प्रति भी उसके मन में उतना ही गहरा स्नेह था। हालांकि कई लोगों ने उसे एक क्रूर शासक के रूप में चित्रित किया है। कुछ लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि कलिंग युद्ध के दौरान इंसानों का नरसंहार हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। अशोक ने 40 वर्षों तक शासन किया। इन 40 वर्षों में से 10 वर्ष उसने राज्य के भीतर शांति स्थापित करने के संघर्ष में बिताए। उन्होंने यह काम अपनी शिक्षाओं और सख्त प्रशासनिक उपायों के जरिए पूरा किया, खास तौर पर उन उपायों के जरिए जो गलत काम करने वाले पक्के अपराधियों पर लागू होते थे, ताकि उनके मन में डर पैदा किया जा सके। धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव साफ नजर आने लगा। जीवन को और ज्यादा आरामदायक बनाने की जरूरत को देखते हुए समय समय पर नए सुधार और यहाँ तक कि टैक्स के ढांचे में भी बदलाव लागू किए गए। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अशोक से पहले और उनके बाद भी कई शक्तिशाली राजा हुए। फिर भी उनमें से किसी ने भी पत्थर पर लिखा या कोई और माध्यम से ऐसा कोई संदेश नहीं छोड़ा जो इंसानियत को ऐसा मार्गदर्शन दे सके जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो और सदियों तक कायम रहे।
इसके विपरीत अशोक ने बलुआ पत्थर पर एक प्राचीन दर्शन उकेर दिया। पहली नजर में इसके छिपे हुए महत्व को समझना मुश्किल है, फिर भी इसमें प्राचीन दार्शनिक विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों की पूरी गहराई समाई हुई है। जो व्यक्ति अपने ही धार्मिक पंथ के प्रति पक्षपाती हो, उसके लिए इसके असली सार को सही सी बताना मुश्किल होगा। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन के इस खंभे में छिपे अर्थों को समझना, जो पत्थर के एक ही अखंड टुकड़े से बना है, एक बेहद मुश्किल काम है। इसी वजह से कई लेखक अशोक के असली संदेश का सही अंदाजा लगाने में नाकाम रहे हैं। नतीजतन अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी समझ और नजरिए के आधार पर अलग अलग व्याख्याएं की हैं। इस तरह इसके अर्थ के कई अलग अलग संस्करण सामने आए हैं। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि इनमें से कोई भी संस्करण अपने आप में इसके पूरे सार को पूरी तरह से समेटने में सक्षम नहीं है। यह पूरी संरचना बलुआ पत्थर के एक ही चिकने टुकड़े से तराशी गई थी। इस बेहतरीन कलाकृति में 4 दहाड़ते हुए शेर एक गोलाकार आधार पर एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं। इस आधार पर एक बैल, एक घोड़ा, एक हाथी और एक शेर की आकृतियां बनी हैं, जिनके बीच में 24 तीलियों वाला एक चक्र बना है। यह पूरी संरचना एक घंटी के आकार वाले कमल के फूल पर टिकी है। इसे धर्म चक्र या अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। ये दहाड़ते हुए शेर पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं। यह देखना दिलचस्प है कि आप इसे किसी भी दिशा से देखें, चारों शेरों में से एक समय में केवल 3 ही दिखाई देते हैं। यह एक रहस्यमय और गहन अवधारणा को दर्शाता है, जो त्रिरत्न 3 रत्न अर्थात मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति के लिए आवश्यक तत्वों के सिद्धांत से जुड़ी है। इस प्रतीक का पूरा स्वरूप श्रमण दर्शन की विचारधारा के साथ एक गहरे संबंध को दर्शाता है। चक्र में मौजूद 24 तीलियां उन सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनका पालन 24 तीर्थंकरों द्वारा किया गया था। अशोक अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के एक कट्टर अनुयायी थे, जिनकी पहचान स्वामी के दाहिने अंगूठे पर दिखाई देने वाले सिंह, शेर के प्रतीक से होती है। सभी तीर्थंकरों का अपना एक अनूठा और एक दूसरे से भिन्न प्रतीक होता है, जिनमें से कुछ को अशोक चक्र पर भी दर्शाया गया है। वास्तव में ये सभी प्रतीक मिलकर श्रमण दर्शन के मूल सार को व्यक्त करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अशोक ने अपने सुंदर विचारों को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए लोकप्रिय बलुआ पत्थर सैंडस्टोन का माध्यम चुना। यह एक ही लक्ष्य में संपूर्ण दर्शन को पिरोने का एक ऐसा अनूठा तरीका अपनाया था, जिसकी यह सचित्र प्रस्तुति सदैव स्मरणीय रहेगी। अशोक के विचारों की महानता और दूरदृष्टि उनके द्वारा निर्मित चक्र के प्रतीक में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उनकी इस उपलब्धि की आज तक कोई तुलना नहीं कर सका है और इसी कारण से उन्हें सदैव याद किया जाएगा।